लाइक गया बाढ़ में, सब्सक्राइब गया टेल लेने। आप सीधा वीडियो देख के समझने का कोशिश करें। चलिए, तो वेलकम करता हूं जी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। चलिए, हम सबसे पहली बात मार्केट का एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले मार्केट के बारे में काफ़ी लोग वैसे क्वेश्चन भी कर रहे थे। ज़्यादा लोग तो देखते नहीं, हमें दो चार लोग करते थे। चलिए ठीक है, तो उनको भी आंसर दे देते हैं। ठीक है। अभी देखिए, मैं कुछ नहीं करता हूँ। मैं चार्ट लगा दिया है, आपके सामने ही ओपन किया है। सब स्टडिया यहाँ पे अवेलेबल है, और जो मैं आपको समझा भी रहा था। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहली बात, मंथली चार्ट के ऊपर मैं क्यों लेके आ गया, क्योंकि यहाँ पे एक पैटर्न फॉर्म हुआ है पिछले आप 6-7 महीने से। मैं इसके ऊपर चर्चा कर रहा हूँ। इसका टारगेट क्या है, आप जो थंबनेल देख के आए होगे, 26,000, 28,000। तो क्यों जाने वाला है मार्केट, क्या करने वाला है, उसकी चर्चा पहले हम कर लेते हैं। चलिए ठीक है। अब ये पैटर्न जो बना है, वो पैटर्न का थोड़ा सा आपको सार दूं और उसका टारगेट दूं, ये चीजें समझाऊं, तो आपको काम चलेगा। ठीक है। अब सबसे पहली बात कि भाई, ये जो पैटर्न फॉर्म हुआ है, ट्रायंगल पैटर्न है। ठीक है, ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है, मतलब मार्केट ऊपर जाता है तो ये पैटर्न जब ब्रेकआउट होता है, उसके बाद में भी मार्केट ऊपर ही जाता है, तभी तो कंटिन्यूएशन होता है ना। कंटिन्यूएशन का मतलब क्या है कि मार्केट जो दिशा में जा रहा था, कंसोलिडेट करने के बाद में वो पैटर्न का ब्रेकआउट होता है, तो मार्केट वापस ऊपर जाता है। ठीक है। अब यही चीज आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये पैटर्न कहाँ से फॉर्म हुआ था, तो ये पैटर्न यहाँ से फॉर्म हुआ था। अब काफी लोग इसमें डिस्कशन करेंगे कि भाई लो से हुआ, लो से नहीं हुआ। ये जो फॉल आया कोरोना का, ये वी शेप रिकवरी हुआ, और उसके बाद में जो ब्रेक हुआ, और ब्रेक होने के बाद में जो मार्केट का ये इंपल्सिव मूव बना, मतलब यहाँ से जो रैली आया, वही यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद में रैली आने जा रहा है। ठीक है। ये पैटर्न कौन सा है, पैटर्न आपके सामने है। ये ट्राइंगल फॉर्म हुआ जो 1.5 सालों तक चला। अब ब्रेकआउट होने के बाद में एटलीस्ट 1.5 सालों तक मार्केट अपने टारगेट तक पहुंचेगा। अब यही चीज मैं आज हो रहा है इसलिए बता रहा हूं, ऐसा मत समझो। आप मेरे YouTube के ऊपर जाओगे, 6-7 महीने पहले जब मार्केट का ये ब्रेकआउट हो रहा था, वहां पे आप देखिए, 5-6 महीने पहले पुराना मेरा वीडियो है, डाउ थ्योरी, और इसमें इसके हिसाब से, और उसके बाद में सेक्टर का भी एनालिसिस किया, कौन लीड करने वाला है। उसमें से 2 स्टॉक भी मैंने मल्टीबैगर दिए थे, जो आपको एनालिसिस करके दिया। अब समझो, आप कोई भी यूट्यूब चैनल देखते हो तो उसका पर्पस समझिए। मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं सिर्फ यहाँ पे जो एनालिसिस मुझे क्या लग रहा है, वो चीज मैं बता रहा हूँ। फिर आप वो, आज मैं करोड़पति बन जाऊं, वैसे हजारों मार्केट में चैनल है, वहां पे आप जाइए, वो काम करिए। यहाँ पे अगर देखने आते हो, इसीलिए मुझे 90% लोग, 95%, 99% लोग पसंद नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि आप समझिए कि मैं जो कर रहा हूँ, मुझे जो समझ में आ रहा है, मैं वो उसी की बात करता हूँ। ठीक है। आपको इन्फ्लुएंस नहीं करता हूं, मतलब मैं अपना गाड़ी बंगला नहीं दिखा रहा हूं, मैं अपना बैंक स्टेटमेंट नहीं दिखा रहा हूं, नहीं आपको मतलब कितना प्रॉफिट हो रहा है, ये इन्फ्लुएंस करना होता है। मतलब मैं आपको आकर्षित नहीं कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे आपको फंसाना नहीं है। जहां पे बकरे फंसाने होते, वहां पे आपको ऐसा किया जाता है। ठीक है। और ये एथिकली और आपके लॉ के मुताबिक सेबी मना करती है, ऐसा करना आपके लिए अच्छा नहीं है। और पिछले 6 सालों से मैं ये कभी भी नहीं कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है आपको? हाँ। चलिए, अब वापस यहाँ पे आते हैं कि यहाँ पे 5-6 महीने पहले जो बोला था, अब ये इसमें करना कुछ नहीं होता है। ठीक है। मार्केट अपने हिसाब से चलता है, मार्केट अपने हिसाब से मोमेंटम करता है, बस वो मोमेंटम को पकड़ना है और हमें प्रॉफिट निकालना है। ये आपको आसान लग रहा है, जो मैं बात बता रहा हूं उतना ही आसान है। क्यों? क्योंकि आप समझिए, जब आप किसी भी चीज को सीखते हो अच्छी तरह से, ट्रूथ यही है, सच्चाई यही है कि भाई आप उसमें एक्सपीरियंस जनरेट करते हो। और मेरे 15-16 सालों का एक्सपीरियंस है, मुझे समझ में आ गया है कि मार्केट में मुझे क्या करना चाहिए, कौन सी आसान चीज से मैं पैसे कमा सकता हूं, तो मैं वही कर रहा हूं। ठीक है। तो यहाँ पे आप समझिए कि इसका टारगेट, अब काफी लोग टारगेट के लिए, देखो ये टारगेट के लिए ही आते हैं, और ये चीज यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था, फिर ये रिटेस हुआ वीकली चार्ट के ऊपर, जो मैंने उसके ऊपर भी जब जब जो चीज जरूरी था, वो हिसाब से मैं ब्रेक यहाँ पे
बता रहा था आपको, मेरा उसके बारे में मैं मेरे को हर बार प्रूफ दिखाने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप सब वीडियो देखिए, आप समझिए, ठीक है? अब यहाँ पे मैंने क्या बताया, फँसना नहीं है, निफ्टी क्या लगता है, ठीक है? यहाँ पे आपके लिए मौका था, 2 महीने पहले, ये होने से पहले मैंने आपको यहाँ पे समझाया था। क्या समझाया था? कि ये रजिस्टेंस एरिया था, 2 बार उसने टच किया, यहाँ से उसने ब्रेकआउट किया, तो यहाँ पे इसको सपोर्ट मिलेगा और ये कंटिन्यूएशन पैटर्न में जाएगा। ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है, समझ में आ रहा है? तो ये वीकली का भी कंटिन्यूएशन पैटर्न है और मंथली का भी कंटिन्यूएशन पैटर्न से। इस हिसाब से वापस अब मार्केट कब रुकेगा? यहाँ पे कहीं पे भी रुकने वाला नहीं है। आप समझिए, जब तक इतनी रैली नहीं करेगा तब तक रुकने वाला नहीं है। ये सामान्य लॉजिक, मतलब जिसको भी ना समझ में आए वो भी यहाँ से समझ सकता है। जब तक इतनी रैली नहीं करेगा तब तक मार्केट रुकने वाला है नहीं, ठीक है? यहाँ पे क्लियरिटी मिल गई। चलिए अब 26,000 28,000 मार्केट कहाँ पे जाके एक अंदाजा लगा सकते हैं अब। प्रोबेबिलिटी जिसको बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी मतलब होना ही ऐसा नहीं, वो होने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है? और वो मैं कहाँ से बता रहा हूँ? मेरे एक्सपीरियंस से मैंने जो जज किया है, 15-16 साल में जो सीखा है, उसके हिसाब से मैं आपको समझा या दिखा सकता हूँ। चलिए ठीक है। तो ये दिखाने के लिए आपको सबसे पहले मुझे ट्रुथ के ऊपर बात करनी होगी, चीजें समझानी होगी। ये कोरोना का फॉल आया, यहाँ से रिकवरी हुआ, उसके बाद में पैटर्न फॉर्म हुआ। तो पैटर्न का लो कहाँ पे लगा? ये लो लगा, ये हाई लगा, तो इतनी मोमेंटम ये पैटर्न की हुई है। तो वही मोमेंटम यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद में मार्केट रिपीट करता है। तो यहाँ पे मुझे टारगेट निकालना हो तो यहाँ पे नॉर्मल सी चीज है, मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ कर देता हूँ। चलिए ठीक है, मैंने ये ड्रॉ कर दिया, ओके, ये ड्रॉ किया और ये ही पैटर्न मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ तो वो मुझे टारगेट मिल रहा है। आप देखिए यहाँ पे टारगेट मुझे मिलेगा, ठीक है? तो ये टारगेट वैसे तो दिखा रहा है लेकिन 19-20, क्योंकि यहाँ पे देखिए हम प्रोबेबिलिटी चेक कर रहे हैं, टारगेट कोई काम का नहीं है। अब इसके दौरान क्या होगा? मार्केट कैसे चलेगा? यहाँ पे आपको मंथली चार्ट के ऊपर सीधी लिटी में दिख रहा है कि मार्केट सीधा ही जा रहा है, ठीक है? लेकिन ऐसा होता नहीं है, 1-2 महीने के लिए मार्केट ठहरता है, कोई नीचे बेरिश पैटर्न फॉर्म करता है, फिर वापस मोमेंटम करता है, यही हिसाब से चलता है ना। तो वही चीज यहाँ पे भी होगी। इतनी आसानी से आपको समझा रहा हूँ, उतना ही आसान है भाई। सीखना है, सही चीज सीखना है तो आपको समझना होगा, ठीक है? तो यहाँ पे आप समझिए कि 28, 19,000, 26,000, वैसे मैंने टाइटल तो 26,000 का ही लिखा है, लेकिन ये आने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है? हम लोग क्या है, जो आना है, क्योंकि लोग पकड़ के बैठ जाते हैं, ठीक है? जो आना है उससे कम ही बोलेंगे, ठीक है? ताकि ज़्यादा मिल जाए तो क्या दिक्कत है? अब देखो आपको ऐसा बताया जाए कि भाई ये काम कर दो तो आपको 1,000 रुपया मिलेंगे, ठीक है? तो आप 1,000 रुपये की लालच में काम करोगे और फिर बाद में आपको 1,500 मिल गए। अच्छा ही है ना आपके लिए, आपने 1,000 के लिए ही काम किया था लेकिन 1,500 मिल गए। तो वैसे ही ये टारगेट निकलते हैं। टारगेट-वारगेट कुछ होता नहीं है, ठीक है? तो ये मार्केट यहाँ तक ये पैटर्न के हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं, आप समझिएगा, बात जो बता रहा हूँ, ठीक है? तो वो हिसाब से मार्केट चल रहा है तो फिर मुझे हर बार यहाँ पे आने की, एनालिसिस करने की, इसमें पैसे निकालो ना भाई, इसमें काम करो। समझ में आ रहा है? इसमें काम करोगे, जो हो रहा है वही आपको मार्केट में भी होता हुआ नजर आ रहा है, तो आप सही हो, आप पैसे बनाओ, बस बात खत्म हो गया। तो यहाँ पे आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर आ रहे हो, ये चीजें देख रहे हो, मैं ज्यादा वीडियो बनाता नहीं हूँ, महीने में एक ही बार बनाता हूँ, आप समझ जाइए, ठीक है? तो आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है? ट्रूथ मिलने वाला है। मैं यहाँ पे गड़बड़ बातें नहीं करूंगा, जो दिख रहा है, जो मार्केट करने वाला है, उसी के बारे में बात करता हूँ, यही चीज करता हूँ। बाकी दुनिया क्या करती है उससे मुझे कुछ लेना देना। 99% गधे, मतलब जो बोलते हैं ना, सिप के झुंड होते हैं, ठीक है? तो वैसे ही लोग चलते हैं, हम लोग, हमें अलग है दुनिया से, समझो आप, ठीक है? यहाँ पे, तो यहाँ पे वो एक्सपेक्टेशन लेके मत आओ अगर मेरे यूट्यूब के ऊपर आए हो, ठीक है? यहाँ पे बात हो गया। थोड़ी सी हम और आगे चर्चा करेंगे, बैंक निफ्टी और वगैरह का भी एनालिसिस करेंगे, उससे पहले मैं बता दूं, देखिए साल में एक ही बार मैं सिखाने का कोशिश करता हूँ। अब सिखाने का कोशिश मतलब मुझे जो आता है उसका मैं आपको 1 to 1 पर्सनल ट्रेनिंग देता हूँ, ठीक है? मतलब मेरे एक्सपीरियंस से जो मैंने सीखा है वो चीजें मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। अब ये 5-6 लोगों को साल भर में लेता हूँ भाई। यहाँ पे कोई क्लासेस वासिस नहीं होता है, कोई भी यहाँ पे, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई लालच नहीं दे रहा हूँ, ठीक है? आप 6 साल का मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, मार्केट की पकड़ देख लीजिए,
ये सब देख के आइए। मैं कोई आपको प्रॉफिट में बहुत बड़ा करोड़पति बन करोड़ रुपया बनाया ये कभी नहीं दिखाता हूँ, नई गाड़ी दिखाता हूँ, बंगला। तो कोई भी तरह से इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना नॉलेज आपको बता रहा हूँ, आपके सामने ही पेश कर रहा हूँ। मार्केट वही हिसाब से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे पैसा किस में बनेगा, जो हो गया है उसके ऊपर नहीं, जो आगे होने वाला है उसमें पैसा बनता है, और उसी में काम करने का तरीका और वो चीज़ें मैं आपको सिखाने का कोशिश करता हूँ। और यहाँ पे मुझे कोई मतलब लाखों हजारों की संख्या में लोग नहीं चाहिए, नहीं 100 लोग चाहिए, 4-5 लोग अच्छे, जिसको मैं अपना टाइम दूँ और वो मैं जो उसको टाइम दूंगा उसका मुझे पैसा देंगे। सर्विस है, सीधी सी बात है, कोई भी चीज़ फ्री नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मेरा कंटिन्यूस 1 to 1, ठीक है, यहाँ पे कोई रिकॉर्डेड वीडियो वीडियो की बात बंद कर दो, मैं सामने बैठूंगा, वो सामने बैठेगा, 1 to 1, ठीक है, 24 आवर्स उसके पास में है कि कभी भी कहीं पे भी कंफ्यूजन हो वो बात कर सकता है अपने कोच से। ठीक है, कि मेरी यहाँ पे गलती हो रही है, मैं कैसे सुधारूँ, मैं अब आगे कैसे बढ़ूँ, ये सब चीज़ें गाइडेंस करने का मैं अपनी सर्विस जो दे रहा हूँ उसका चार्जेस लेता हूँ। सीधी सी बात है, ट्यूशन समझ लो, ठीक है, आपको ट्यूशन दूंगा, कोचिंग दूंगा, ठीक है। अब ये चीज़ 4-5 लोगों के लिए उपलब्ध है, ये साल के लिए, साल में एक ही बार करता हूँ, ठीक है। एक बार मैं साल में दिवाली के टाइम के ऊपर वेबिनार करता हूँ, ठीक है, 2 महीने के लिए, और साल में 4-5-6 लोग आ गए, बहुत इनफ है, उनको सिखाना है। 5-6 लोगों के ऊपर ही ध्यान मेरा रहना चाहिए पूरे साल भर, ताकि मैं अपना पूरा का पूरा टाइम उसको मैं दे सकूँ समझाने के लिए, सिखाने के लिए, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, नहीं इंटरेस्टेड हो, तो अभी से वीडियो बाहर निकल जाइए, अनसब्सक्राइब करिए, वीडियो ही मत देखिए। अगर इंटरेस्टेड हो तो 9913284864 के ऊपर आप व्हाट्सअप करिए। उसके बाद में मैं आपको सामने से, कोई अपना स्टाफ आप है नहीं भाई, हमें बाउंसर बाउंसर स्टाफ है, इससे बात करिए, वो उससे बात करिए, वो लफड़ा ही नहीं चाहिए। सीधा मैं आपको कॉल करूंगा, आपको अगर सही लगेगा, ठीक है, कोई भी यहाँ पे कमिटमेंट नहीं है, आप करोड़ रुपया कमाओ, लाख रुपया कमाओ, मुझे क्या लेना देना, आप सीखने आए हो तो मैं सिखाने का कोशिश करूंगा। आप सक्सेसफुल होंगे, नहीं अनसक्सेसफुल होंगे, वो सब आपके ऊपर आधारित है, मेरे ऊपर आधारित कुछ भी नहीं है। मेरा क्या कंसर्न होता है कि आप जो मतलब 10-1 सालों में, 5-10 सालों में जो सीखोगे स्टॉक मार्केट, वो आपका शॉर्ट करके मैं 1-1.5 साल में आपको सिखाने का कोशिश करूंगा, आसानी से समझाने का कोशिश करूंगा, ठीक है। और उसके बाद में फिर आप अपना काम कर सकते हो। तो ये पूरी की पूरी बात हो गई। हाँ, चलिए अब इम्पोर्टेंट चीज आते हैं कि भाई यहाँ पे निफ्टी क्या कर रहा है। निफ्टी बुलिश है, ठीक है। मार्केट अभी टॉप बना नहीं बना ये बात छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे जो जो सेक्टर का भी एनालिसिस हमने लोगों ने सब कुछ करके रखा है। अब यहाँ पे पैसा जो बन रहा है उसको एंजॉय करना है, ठीक है। यहाँ पे फिर आप बोलोगे कि सर ये बताओ वो बताओ, मल्टीबैगर स्टॉक जो नीचे से चल चुके हैं, अब उसमें क्या, उसमें डर लगेगा भाई आपको। ऑलरेडी जो दुगने हो चुके हैं, 3 गुना हो चुके हैं, ठीक है। तो उसमें अभी डर लगेगा, बताने में मुझे कोई हर्ज नहीं है, समझ में आ रहा है। डर किस बात का रहेगा, जितना मार्केट ऊपर जाएगा उतना रिस्क बढ़ता जाएगा, क्योंकि उसने ट्रैवलिंग किया है ना। अब मानो कि यहाँ पे कुछ भी खबर आ गई, 10% नीचे आ गया, 20% नीचे आ गया, तो आपको नुकसान होगा। लेकिन जो नीचे से लेके बैठा है, उसके स्टॉक 3 गुना 4 गुना 5 गुना हो चुके हैं, उसको काय का डर। उसको तो 10-20% दिख रहा था ऊपर, वापस नीचे आ गया, वापस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये बात समझिए, मार्केट में अभी मैं जब से मतलब यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा था, तभी भी मैंने 6-7-8 महीने पहले भी एक वीडियो बनाया था, वहां पे भी समझाया था कि मार्केट में देखिए, यहाँ पे जब ब्रेकआउट हो रहा था ना, ये आ, ये अगले हफ्ते से कैसा रहेगा बाजार, ठीक है। और 5-6 महीने पहले भी वीडियो, ये सब वीडियो उसी के, देखो मैं कोई भी वीडियो थंबनेल बमनेल भी है, वो चीजें भी है, ठीक है। लेकिन मैं वहां पे बता दिया होगा कि 1-1.5 साल तक मार्केट ऊपर रहने वाला है, तो 1-1.5 साल तक ऊपर रहने वाला है, ऊपर जा रहा है। फिर आप मेरा व्यू क्यों चेक करते करते रहते हो? 1.5 साल आएगा तो देख लेना आप कि मैं सही था या आप सही हो, ठीक है। हर दिन का चीज क्या करने का, हर दिन तो मतलब ऐसा है, आप समझिए, मजदूर लोग हर दिन काम करते हैं, उसको हर दिन ऊपर नीचे चाहिए, ठीक है।
और जो बड़ा मतलब पैसा जो सबसे ज्यादा पैसा कौन बनाता है? बिजनेसमैन। ठीक है, वो लॉन्ग टर्म का प्लानिंग करता है। उसको मतलब मानिए मुकेश अंबानी है तो वो 5-6 सालों का प्लानिंग करता है। जियो को स्टेब्लिश करने में उसने 2-3 साल तो फ्री में दे दिया लोगों को। समझ में आ रहा है? उसका विजन बड़ा है अपनी कंपनी को बढ़ाने का। तो यहाँ पे भी बड़ा पैसा बनाना है तो विजन बड़ा रखना पड़ेगा। सामने आपको देखना होगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। फिर आप मतलब आज का ही ऊपर नीचे का मोमेंटम पकड़ रहे हो 50-100 पॉइंट ऊपर नीचे, उससे क्या होगा? उससे थोड़ी बड़ा पैसा बनेगा। और वहां पे बड़ा पैसा मतलब ऐसा है कि भाई वहां पे आपका पैसा, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं करेगा। आप कभी कमाओगे कभी चला जाएगा। ठीक है, तो आपको समझना होगा कि मार्केट में किस हिसाब से आए हो, बिजनेस करने के लिए आए हो या डेली का ये सब नाटक करने आए हो। ठीक है, अब ये नाटक तो 99% लोग कर रहे हैं, इसीलिए तो बाजार में फेल हो रहे हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म बॉट टर्म कुछ नहीं होता है भाई। आपको अच्छे से बिजनेस करना, जितना बड़ा बिजनेस करोगे उतना बड़ा पैसा बनेगा, वेल्थ क्रिएट होगा। ठीक है, तो ये चीजें समझिए। अब आते हैं बैंक निफ्टी और उसके ऊपर। वीडियो लंबा हो रहा है और ज़्यादा लोग देखेंगे नहीं। चलिए हम दूसरे वीडियो में मैं आपको सेक्टर रोटेशन और ये सब एनालिसिस करने का कोशिश करेंगे। कौन से सेक्टर, वैसे तो मैंने बोला ही है कि कौन से सेक्टर चलने वाले हैं और उसी के टॉप स्टॉक पकड़ लेना है। बस ज़्यादा कुछ मतलब है नहीं। अब इतना कुछ नहीं है, मैं ही बोल रहा हूँ। ठीक है, लेकिन उसको सीखने में मुझे 15-16 साल लगे हैं। आप समझिए। ठीक है, तो आप लोगों को क्या मतलब एक 15 मिनट का वीडियो देख के आ जाएगा? नहीं आने वाला है भाई, सीधी सी बात, समझ नहीं रहे हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।